जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, बेसिकली इस एग्जाम की जानकारी आएगी। तो आप यहां पर सभी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लीजिएगा एंड ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहां पर टिक करेंगे एंड फिर आपको क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो पहले आपका जो आपका नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। और इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी है मेल फीमेल या फिर अदर। इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको यहां पर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहां पर आपका प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि घर का नाम या एड्रेस, घर का नाम या फिर नंबर यहां पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी आपको लिखनी है। अगर नहीं है कोई सब लोकेलिटी जैसे कि नियर जो भी होता है आपके घर के आसपास तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर लोकेलिटी में जो आपका मेन एड्रेस है वो आप लिख देंगे। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहां पर डाल देना है। फिर आपको आपकी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। लैंडलाइन नंबर के अंदर अगर आपके पास कोई अन्य नंबर है और आप देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आएगा नीचे आपका परमानेंट एड्रेस और साथ ही है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर आपके कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होना चाहिए। तो आपको यहां पर एक पासवर्ड बना लेना है इसके अकॉर्डिंग और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हैं एंड फिर उसका आंसर आपको बनाना है। और यहां पर ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगा जाता है या फिर पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है ताकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें तो आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर उस वक्त देना होता है जब आप पासवर्ड को रिसेट करते हैं और फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालिएगा और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी उसका रिव्यू आपके सामने आएगा। आप एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर टिक करके यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको डालना है और अपना OTP वेरीफाई कर देना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड फिर आप यहाँ पर क्लिक टू होम पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाएंगे। अभी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी जो जानकारी है वो एंटर करनी है। मैंने जानकारी पहले से भर रखी है इसलिए यहाँ पर मैं इन्हीं जानकारी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, आप यहाँ पर इस जानकारी को वेरीफाई कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई होगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हो इस रूल के अकॉर्डिंग तो आपको यस करना है। अगर आप भगवान की दुआ से या फिर ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर इन दोनों में नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको बताना है कि नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज
टीचर या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कीजिए, सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। तो आपको इस सेक्शन के ऊपर आना है। इस सेक्शन पर आने के बाद में आपको बताना है अप्लाइंग फॉर, आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करें या पेपर 2 के या फिर दोनों के लिए। तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर दोनों पेपर पर अप्लाई करें तो आपको आपकी लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर देख लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस कोड के तहत आती है, किस कोड के अंदर आती है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करना है कि मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है। जैसे कि तीसरा कोड है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ, यानी कि या तो पास हो या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप तीसरा कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर जो 6 to 8 पर अप्लाई करने के लिए पेपर 2 पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि कौन से कोड के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है और फिर आपको यहाँ पर आपका कोड इन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट क्या क्या ऑफर है, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस। तो जो भी अप्लाई करे, जिस पर भी अप्लाई करे वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन, तो आपके पास क्या है। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों टिक कर सकते हैं, कोई एक है तो आप एक भी टिक कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, दोनों टिक करने ऐसा नहीं कंपलसरी है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही इनको टिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है एग्जाम स्टेट। तो आप यहाँ पर आपकी एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी किस स्टेट को पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी सेलेक्ट करनी है। इसी प्रकार से सेकंड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तीसरी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर यहाँ पर फोर्थ स्टेट और उसकी सिटी। फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आएंगे क्वालिफाइंग डिटेल। तो क्वालिफाइंग डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आ चुकी है। तो पहले डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो पास स्टेटस बताइए कि आपने पास कर लिया या भी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग, और अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। फिर आपको आपका पासिंग ईयर बताना है। इसके बाद में कोर्स स्ट्रीम में एजुकेशन ही आएगा आपका, एजुकेशन एलिमेंट्री, तो यही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। तो किस यूनिवर्सिटी से आपने की है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर इनमें सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आती है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आएगा रिजल्ट मोड। तो किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA। तो मेरे परसेंटेज में मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अगर आपके भी है तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे अतिरिक्त ऑप्शन आएगा टोटल मार्क्स का। आपको आपके सभी ईयर के टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं और उसमें जो टोटल मिलाकर के आपको नंबर प्राप्त हुए थे वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। ये मैंने डेमो के लिए भर करके दिखाई है। आप आपके रियल टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे। अब आएगा इंस्टीट्यूट पिन कोड, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। अब इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन कैंडिडेट को रहता है कि इंस्टीट्यूट पिन कोड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी सिटी आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो सहारनपुर के अंदर है। क्योंकि मैं सहारनपुर से हूं तो मैं अपने यहीं का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001 और मेरी इंस्टीट्यूट अगर सहारनपुर के अंदर होती तो फिर मेरी इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी 247001 ही रहता। इसी प्रकार से जिस भी सिटी के अंदर आपकी इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपका डिग्री कॉलेज है, आपको उसी सिटी का पिन कोड यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड के अंदर भरना है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड कोई अलग से नहीं होता, वो आपको नहीं भरना है, आपको यही वाला भरना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब आपके सामने यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन की जानकारी आएगी। तो अगर आपने डिग्री वाली क्वालिफिकेशन के ऊपर भी टिक किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी भी सेम वे में भरनी है जैसे कि अभी आपने डिप्लोमा की भरी है। यानी कि पास स्टेटस, आपका पासिंग ईयर या फिर कौन से साल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, अभी अपीयरिंग ईयर है, फिर कोर्स स्ट्रीम नेम, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, आपका रिजल्ट मोड और फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड एंड देन सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आएगा आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो मैंने फोटो एंड साइन ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आपको यहाँ पर सिंपली अपना फोटो किस तरह से अपलोड करना है वो समझना है। तो फोटो का फॉर्मेट तो JPG रखना है और साइज 10 से 200 KB के बीच में रखना है। तो चूज फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और अगर आपकी फाइल दिए गए फॉर्मेट और दिए गए साइज के अंदर होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी और आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी इस तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। एंड देन गाइज आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिग्नेचर
टीचर की फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसको भी अपलोड करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनल सबमिट का पेज आएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर रिव्यू कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पर सभी जानकारी रिव्यू कर ले और आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और फिर इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम से जमा कर पाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड। तो जैसे फीस जमा कर दे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।